हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज 8 दिसंबर है और 6 दिसंबर को 68,500 शिक्षक भर्ती के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी, तो फिलहाल उसका जो ऑर्डर है ये आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑर्डर ने यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो डबल बेंच का ऑर्डर था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, फिलहाल उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार से इंटरफियर नहीं करेगा। वी आर नॉट इंक्लिन्ड टू इंटरफियर विथ द इम्पंस्ड जजमेंट्स एंड ERS ऑफ हाई कोर्ट, हेंस द स्पेशल लीव पिटिशंस आर डिसमिस्ड। और इसका जो हिंदी अनुवाद है, इसमें क्या लिखा गया है ये समझ सकते हैं आप कि हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और निर्णयों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाए। देखो, यहाँ पर जो पूरा मामला था आपको पता ही होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को लेकर जो मामला था ये काफ़ी लंबा चला था। यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे, जो शेष 27,000 पद रह गए थे, तो बाकी जो अभ्यर्थी थे यानी कि जिनका चयन नहीं हुआ था, जो परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा था कि मेरिट को गिराकर ये भर्ती पूरी कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर मेरिट को गिराया नहीं गया था और इसके बाद जो 27,000 सीटें रह गई थी उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने ये आदेश दिया था अगस्त के महीने में कि जो 27,000 पद रह गए हैं उन पर एक परीक्षा के माध्यम से भर्तियां कर ली जाएं। तो इसी से संबंधित ये याचिका थी जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अभ्यर्थी चाहते थे कि मेरिट गिराकर ये भर्ती पूरी की जाए, यानी कि नई भर्ती का विज्ञापन न जारी किया जाए। जो सीटें बाकी रह गई हैं, 27,000 सीटें जो बाकी रह गई हैं, उन सीटों पर जो अभ्यर्थी जिनकी मेरिट कम थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो भर्ती हुई थी ये 40-45% पर हुई थी। अभ्यर्थी चाहते थे कि ये जो भर्ती है वो 30 और 33% पर करवाई जाए। तो 30-33% पर इस भर्ती के जो पक्षधर अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नई भर्ती न आए बल्कि 30 और 33% के आधार पर शेष सीटों को भर लिया जाए। तो फिलहाल ये जो याचिका थी 30-33 वाली, उसको भी खारिज कर दिया गया है। यानी कि अब यूपी में 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 27,000 सीटें खाली हैं उस पर एक नई भर्ती जो है आएगी। तो अब इसका जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी बिल्कुल साफ हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश। कट ऑफ अंक कम कर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग जो है वो अस्वीकार कर दी गई है। और फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो दोनों भर्तियां आई थी 68,500 और 69,000, ये जो सीटें रिक्त हुई हैं ये सीटें शिक्षा मित्रों के समायोजन के रद्द होने के बाद आई थी। तो फिलहाल अब 27,000 से अधिक सीटों पर चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखा है और ये कहा है कि अब पूरी तरह से ये जो मामला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने ये कहा था कि आदेश जारी होने के 2 महीने के अंदर इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, मतलब बशर्ते कि इस पर अगर कोई कानूनी रूप से मैटर अभी कोर्ट में ना हो तो फिलहाल अब ये जो पूरा मामला है वो सरकार के पाले में है। सरकार अब जब चाहे इस पर विज्ञापन जारी कर सकती है। तो सार संक्षेप ये है कि अब यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल चुका है। कम से कम 27,000 सीटें तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं और इसके बाद जो सीटें और भी रिक्त हैं तो उनको जोड़कर कभी भी एक बड़ी प्राइमरी भर्ती कराई जा सकती है। अब प्राइमरी भर्ती में कितने पद रहेंगे ये सारी बातें तो अब डिपेंड करती हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि इसके पहले भी जो हलफनामा दिया गया था सरकार की ओर से कोर्ट में, उसमें भी 51,000 सीटों के रिक्त होने की बात कही गई थी। तो रिक्त सीटों के लिए तो फिलहाल सरकार अब यहाँ पर खुद ही देख रही है कि आंकड़े उसके पास उपलब्ध हैं कि सीटें रिक्त हैं, और बशर्ते ये कि अब ये जो वैकेंसी आएगी कब आएगी इसके बारे में निर्णय सरकार को लेना है। तो सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल अब आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं बातें, और अब बस आपको वेट करना है कि ये भर्ती कब तक आएगी। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि अगले कुछ महीनों में आपको एक नई भर्ती ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, क्योंकि
यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही भयानक है। भयानक का मतलब कि सीटें चाहे जितनी भी आ जाएं, उस पर कम से कम 20 गुना अभ्यर्थी तो आवेदन करेंगे। संख्या इससे अधिक भी जा सकती है। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग जो है एकदम रेडी रहिए आवेदन के लिए, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाते रहिए। और ये भी है कि बहुत ही जल्द आपको यूपी में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिलने वाला है। लेखपाल भर्ती पर भी जो काम है वो चल रहा है। बहुत ही जल्द यहाँ पर जो 15 मंडल हैं उनमें से अभी कुछ मंडलों का ब्यौरा है जो मिला नहीं है। इसके बाद लगभग 9,000 पदों को भरने के लिए अधियाचन भेज दिया जाएगा। तो आपको लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो इसी महीने देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्व परिषद को 15 मंडलों में से रिक्त पदों का ब्यौरा मिल गया है। जो शेष 3 मंडल हैं उनका ब्यौरा भी मिल जाएगा। इसके बाद ये जो भर्ती होगी काफ़ी बड़ी भर्ती है, 9,000 पद कम नहीं होते हैं, 9,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो बिल्कुल अब आप लोग अपना कमर कस के तैयार हो जाइए। और इस साल संभावनाएं बहुत अधिक हैं। 2024 तो लगभग खाली गया, लेकिन 2025 में आपके पास बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो बिल्कुल अब आप लोग यहाँ पर लग जाइए। प्रदेश में कई विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द ही भर्तियाँ निकालने की तैयारी है। इसी के तहत राज्य कर विभाग समूह ग और घ के रिक्त पड़े 7,513 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल जाएगा। तो राज्य कर विभाग में बड़े पैमाने पर बड़े जो पद खाली हैं उनके कारण कामकाज प्रभावित है। और इसी के लिए अब प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज के निर्देश पर जोनवार और पदवार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। राज्य कर मुख्यालय से अब तक जो ब्यौरा तैयार किया गया है उसके अनुसार विभाग में 7,513 पद, मतलब लगभग 7,500 पद अभी खाली हैं। इन पदों में वैकल्पिक सहायक ग्रेड 2 के 433 पद हैं, आंसुलिपि के 179 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 143 पद हैं, लेखा परीक्षक के 23 पद, लेखाकार के 69 पद और सहायक लेखाकार के 25 पद हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के 15, संग्रह अमीन के 239, चालक 201, संग्रह सेवक 461, सफाई कर्मी, सांख्यिकी अधिकारी, वाणिज्य कर निरीक्षक, तमाम पद आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से कई सारी भर्तियों के बारे में तो आपको यहीं पर जानकारी मिल रही है। तो अब आप लोग बिल्कुल जो है रेडी रहें। और साथ ही साथ ये भी है कि जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ये मुद्दा अब विधानसभा में भी उठेगा। काफ़ी पुरानी भर्ती हो गई, 2021 में विज्ञापन जारी हुआ था। 2021 में नवंबर के महीने में इसकी परीक्षा करवाई गई थी। 2 बार इसका रिजल्ट भी आ चुका है और इससे संबंधित अब कोई भी याचिका कोर्ट में भी नहीं है। उसके बावजूद जो फाइनल मेरिट है उसको जारी करने में यहाँ पर विलम्ब हो रहा है, जिसको लेकर अब जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है वो विधानसभा में भी उठे। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे का कहना है कि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है। इसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों से वार्ता की जा रही है। तो फिलहाल काफ़ी पुराना मैटर है और अब इसको मतलब इस पर जो निर्णय है वो लिया जाना चाहिए था। फिलहाल अभी जो है लगभग 43,000 जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि इसमें चयन तो 1,800 के आसपास लोगों का ही होगा, लेकिन जो पास हुए 43,000 तो सभी के लिए लग रहा है ना कि मेरिट कितनी जाएगी और ये भर्ती कब तक पूरी होगी। कम से कम उनके मन में जो बातें चल रही हैं वो क्लियर हो जाती। मेरिट कैसे बनेगी, रिजर्वेशन कैसे लगेगा, अभी कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है। और साथ ही साथ ये भी फ्रेंड्स कि अब यूपी पीसीएस और आरओ साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे ना कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे कि जब आप पढ़ें तो बिस्तर पर लेट कर बिल्कुल ना पढ़ें, कुर्सी टेबल पर पढ़ें तो बेहतर रहेगा। पढ़ते समय आप मल्टीटास्किंग बिल्कुल ना करें। मल्टीटास्किंग आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। आपका दिमाग जो है ना वो एक चीज़ पर फोकस कर पाता है, मल्टीटास्किंग नहीं। तो पढ़ते समय टेलीविज़न मोबाइल ना चलाएं और मोबाइल फ़ोन भी दूर ही रखें अगर मोबाइल फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हैं तो। और अगर मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं ना तो सारे जो उसके नोटिफिकेशंस हैं सब बंद कर दें। नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खासतौर से सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशन होते हैं। और पढ़े हुए पाठ को लिखते भी जाएं, इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। कोई भी पाठ्यक्रम कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। रटने की प्रवृत्ति से पढ़ें, मतलब रटे नहीं, जो पढ़ें उस पर विचार मंथन जरूर करें और नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें। बाकी जो जानकारी है ये मैं आपको ओनली जीएस पर उपलब्ध करा दूंगा। आप
ओनली जीएस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जीएस के बारे में जैसे कि यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो थ्योरी की क्लासेज होती हैं चलाई जाती हैं। लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ये बहुत ही ज़रूरी है, आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं सारी बातें आपसे शेयर करता हूँ जो यूट्यूब पर शेयर नहीं कर पाता हूँ। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।